या हाय माय व्यूवर्स। आज मैं आपको मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताने जा रहा हूं, जो इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से और एक्चुअली मैं आपको यूपीएससी और भी जो दूसरे जितने से भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं जिसमें हिस्ट्री आता है उन सब के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, और मुस्लिम के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मोहम्मद बिन कासिम ही है जो फर्स्ट मिलेगा। सबसे पहले आपको मोहम्मद बिन कासिम को ही पढ़ना है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं है तो सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम जो थे उसका नाम एक्चुअली में मोहम्मद इब्न अल कासिम था, ठीक है। जो क्या हुए थे कि अरब के तैस में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, 31 दिसंबर 695 को, ठीक है। और इनके जो पिता थे, ठीक है, इनका देहांत बहुत जल्दी हो गया हुआ था। इनके पिता का देहांत बहुत जल्दी हो गया था, ठीक है। तो इसके जो चाचा थे ना, अल हज्जाज, उन्होंने ही इनको पाला पोसा था। जो इनके चाचा जो थे वो इराक में रहते थे और इराक के राजा थे वो, ठीक है। और ये बिलोंग करते थे उमैयद खलीफा से, ठीक है, उमैयद खलीफा से बिलोंग करते थे ये, ठीक है। इसके लिए उमैयद वंश जो था उसमें से ये बिलोंग करते थे और इसमें ये सेनापति बन गए हुए थे, ठीक है। तो देखिए, आखिर मोहम्मद बिन कासिम अगर भारत में आया होगा या आक्रमण किया होगा या भारत के ऊपर में, तो आखिर किसी न किसी कारण से ये किया होगा। तो देख लीजिए, आपको मैं बता देता हूँ कि जिस समय सिंध पर आक्रमण किया, वैसे सिंध पर आक्रमण किया है इसने 712 में, ठीक है। 712 में इसने सिंध पर क्या किया था, आक्रमण किया था। तो उसके पीछे कारण ये था कि 710 से 11 के बीच में ना, जब क्या हुआ था कि इराक से एक नाव जब जा रहा था तो वहां पर समुद्री लुटेरे वगैरह होते हैं ना, पिराटेट्स, तो उन्होंने क्या किया था कि इराक के जहाज को लूटपाट कर लिया था। और उसमें बहुत सारी लेडीज भी थी और जेंट्स भी थे और उन सबको मार दिया गया था, ठीक है। उसमें से कुछ बच गए थे जो इराक में जा करके बताए थे कि ऐसे ऐसे हमारे साथ क्या हुआ है। तो वहाँ के जो राजा थे वो थे दाहिर सक्सेना। तो जाहिर सी बात है कि दाहिर सक्सेना को जब वहाँ से अल हज्जाज ने लेटर लिखा कि जो भी इसको लूटा गया है या जो भी लूटा है उसको आप पकड़िए और उसको सजा दीजिए, और मेरा जितना का भी नुकसान हुआ है वो सारा पैसा आप हमको क्या कीजिए, वापस कीजिए, क्योंकि आपके क्षेत्र में ये चीज़ हुआ है तो मेरा पैसा आप रिटर्न कीजिएगा। तो दाहिर सक्सेना ने रिप्लाई में मैसेज भेजा कि हम कुछ नहीं करेंगे, तुमको जो करना है तो तुम करो और तुम्हारा पैसा भी हम वापस नहीं करेंगे। तो जब ये बात आया तो अल हज्जाज ही आने वाले थे, लेकिन अल हज्जाज छोड़ करके फिर क्या किए कि मोहम्मद बिन कासिम को बोले कि आप भारत में जाओ, ठीक है, और भारत में जा करके आप इसके ऊपर आक्रमण कीजिए। तो जब वो भारत में आए तो इसको बहुत आसानी से हरा दिए। क्यों? क्योंकि देखिए, सिंध को हरा आसानी से हार जाने के पीछे का कारण ये भी था कि इसका एक भाई भी था दाहिर सक्सेना का, ठीक है। जो क्या हुआ था कि दाहिर सक्सेना और उसके बीच में झगड़ा भी चल रहा था, जिसकी वजह से साम्राज्य ऐसा ही कमजोर पड़ गया हुआ था। और इसके जब बड़े भाई की मृत्यु हुई थी, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ था कि साम्राज्य बटा तो हुआ था, उसको जोड़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, जिसकी वजह से ये कमजोर पहले से ही पड़ा हुआ था। तो 712 में क्या करता है कि यहाँ पर आक्रमण करता है और आसानी से जीत जाता है, ठीक है। और देखिए, इसके बारे में क्या बात है ना कि जैसे आप बहुत सारे इतिहासकार की किताब पढ़ते हैं और बहुत सारे राजा के बारे में जब आप जानकारी लेते हैं तो उसमें बहुत सारे आपको सोर्स मिलते हैं जानने के लिए। बट मोहम्मद बिन कासिम का जो आपको सोर्स मिलेगा जानने का, वो इकलौता मिलेगा चंचनामा से, जिसको हम लोग फतेहनामा भी कहते हैं। और इसके लेखक हैं अली अहमद, और अरबी में जो इनको लिखा गया है वो है अबू बकर अल कूफी, इन्होंने लिखा है इसको अरबी में, ठीक है। अब देख लीजिए, जुलाई में क्या होता है, जुलाई के महीना में ना 715, जुलाई के महीना में 715 इराक की में ही एक कोई एरिया है, वारिस या वासित कर करके कुछ ऐसा नाम है ना, वासित था शायद, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इराक के अंदर में क्या हुआ था कि इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, 715 में 18 जुलाई 715 को क्या हो गई थी, इसकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए, भारत के अंदर में आया और जब ये जीत हासिल किया तो यहाँ पर सबसे पहली बार, अब जाहिर सी बात है कि मुस्लिम भारत के अंदर में जब पहली बार आएंगे तो पहली बार मुस्लिम कल्चर भी आएगा और मुस्लिम कुछ नियम वगैरह भी आएगा, ठीक है। तो आप जान लीजिए कि इसमें एक नियम था जजिया कर, ठीक है, जजिया कर कहते हैं हम उसको, जजिया कर। तो इसके अंदर जो है ना टोटल 5 तरह के कुछ नियम लगाए थे मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है, 5 नियम लगाए थे, जिसमें से पहला था ब्राह्मण को छूट दिया गया था, ठीक है। दूसरा था बूढ़े लोगों को छूट दिया गया था, है ना। और तीसरा था ये महिलाओं को छूट दिया गया था,
बच्चे, और पांचवा शारीरिक रूप से जो कमजोर लोग होते थे, है ना, उनको कुछ रियायतें दी गई थी कि आपको क्या करना है कि आपको टैक्स नहीं भरना है, ठीक है। और इन पांचों को छोड़ करके वहां पर जो भी लोग होते थे उन सबको क्या करना पड़ता था, टैक्स भरना पड़ता था भारत में ही रहने के लिए, ठीक है। ब्राह्मण को छोड़ दिया गया था, बूढ़े बच्चों लोग, बूढ़े को छोड़ दिया गया था, ठीक है। उसके बाद महिलाओं को छोड़ दिया गया था, बच्चों को छोड़ दिया गया था, और फिजिकली चैलेंज लोग जो थे उनको छोड़ दिया गया हुआ था, ठीक है। अब देखिए कि इन्होंने एक और काम किया था कि ये मुल्तान में एक जगह है अल मंसूरा, ठीक है, मुल्तान में एक जगह है अल मंसूरा, अल मंसूरा, इसको भारत की राजधानी बना दिया था, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद इन्होंने कुछ दिन तक राज किया, और उसके बाद जब ये वापस गए, कब, 715 में, तो वहाँ इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और यहीं से भारत के अंदर में, है ना, मुस्लिम वंश की शुरुआत होती है। और इसके बाद अभी आपको सुबक्तगीन, अल्तगीन, है ना, फिर गजनबी भी आएंगे, उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत आएगा। तो इस तरह से कर करके क्या होता चला जाएगा कि आपको मुस्लिम एम्पायर के बारे में पढ़ने मिलेगा, और भारत में उनका क्या रोल था, उन्होंने क्या किया, इन सब के बारे में हम जानेंगे। और ये सब वीडियो, ये सारे के सारे नॉलेज आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एनी हाउ आएंगे, और इससे रिलेटेड मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ क्वेश्चन भी अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर सकूं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।